भाई और बहनों, आज की ये कथा मैं ऐसे सुनाने जा रहा हूं जैसे किसी सजीव सभा में बैठा हुआ एक साधक आंखों में आंसू, हृदय में भाव और कंठ में प्रेम भरकर कह रहा हो। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कथा केवल इतिहास नहीं है, ये प्रेम की परीक्षा है, ये सेवा का रहस्य है। ये बताती है कि ठाकुर जी सोने चांदी, मैसल चौबारों, 56 भोग और रेशमी वस्त्रों के भूखे नहीं होते, वे तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। बात उस बूढ़ी मैया की है जो वर्षों से अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। सुबह उठना, स्नान, श्रृंगार, बाल भोग, राजभोग, उत्थापन, शयन, अंगीठी, कोयला, सर्दी गर्मी का पूरा ध्यान, 56 भोग, प्रेम से पकाया हुआ भोजन। और ठाकुर जी भी जैसे सजीव बालक हों वैसे हंसते खेलते आनंद पाते। वर्षों यूं ही बीत गए और एक रात जब मैया थकी हुई अपने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर सोई, उसी रात ठाकुर जी स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए, तेजस्वी, करुणामय, वही परिचित स्वर, और बोले, मैया, तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, खूब प्रेम दिया, खूब आनंद दिया, मुझे 56 भोग खिलाए, मेरा खूब लाड़ किया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। पर मैया, अब तेरे कछु दिना शेष रह गए हैं। सुनते ही मैया का हृदय धक से रह गया, आंखों में आंसू भर आए। पर ठाकुर जी बोले, मैया, तू चिंता मत कर, तू तो वैकुंठ जाएगी, पर तेरे जाने के बाद मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। फिर दूर दूर के रिश्तेदार आएंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, कहेंगे हम सेवा करेंगे, कोई लोभ से करेगा, कोई प्रतिष्ठा से, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ प्रेम ना हो। इसलिए मैया, तू रहते रहते ही मुझे किसी ऐसे को सौंप जा जिसके हृदय में केवल भक्ति हो। मैया घबरा गई, रोने लगी, बोली, ठाकुर जी, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या मैंने आपको दुख दिया? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं मैया, कमी नहीं है, तू तो बस कछु दिन की मेहमान है, ये देह तो छूटेगी ही, पर मेरी चिंता कर जा। ये सुनकर मैया का हृदय और भारी हो गया। मन में प्रश्न उठा कि पहले ही बता दिया कि मैं जाने वाली हूँ, बच्चे हों तो बेचैन हो जाएं, मन घबराने लगे। पर फिर मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी जो कहते हैं वो सदा हित के लिए ही कहते हैं। सच ही तो है, दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, लोगों की नज़र रहती है, कहीं लोभ में मेरे ठाकुर जी को कष्ट न हो जाए। तब मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जज्जे, कौन है वो सौभाग्यशाली जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैया, एक बाबा हैं जो भिक्षा लेने आते हैं, सनातन बाबा, वही को तू मोहे पधरा दे, मैं उसी के पास रहूंगा, वही मेरी सेवा करेगा। ये सुनते ही मैया फूट फूट कर रोईं, पर भीतर से मान भी गईं। अगले दिन मैया ने अपने ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया, प्रेम से भोग लगाया, और जैसे ही बाहर आईं तो देखा सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने आ पहुंचे हैं। वही साधारण वेश, वही शांत मुख, वही नाम जप की माला। मैया दौड़ती हुई गईं और रोते रोते बोलीं, बाबा, आज से मेरे ठाकुर आपके हैं। कल रात स्वप्न में ठाकुर जी आए और मुझे आज्ञा दी कि मैं उन्हें आपको सौंप दूं, आप ही उनकी सेवा करें। ये सुनकर सनातन गोस्वामी घबरा गए, बोले, मैया, रुको रुको, हमसे श्रृंगार नहीं होता, हम तो केवल नाम जप जानते हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, दिन के 20 घंटे आंख बंद करके यही करते हैं। दूसरी बात मैया, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, यमुना में बाढ़ आ जाए तो मेरी झोंपड़ी बह जाती है। आपके यहाँ इतना सुंदर भवन है, इतनी व्यवस्था है, मैं ठाकुर जी को कहाँ बैठाऊंगा? और तीसरी बात, आपके ठाकुर तो 8 बार भोजन करते हैं, बाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, श्रम भोग, मैं तो दिन में मुश्किल से 4 घंटे नियम से बाहर रहता हूँ, कैसे करूँगा उनकी सेवा? इनसे पूछो कि वे राजी हैं भी या नहीं। मैया बोली, बाबा, आज रात मैं ठाकुर जी से फिर पूछूंगी। उसी रात स्वप्न में ठाकुर जी फिर आए। मैया ने सारी बातें कह दी कि बाबा के पास न महल है, न रसोई, न अच्छे वस्त्र, न अंगीठी, न सुविधा, सर्दी पड़ेगी तो कंबल उड़ा देंगे, बाढ़ आएगी तो पेड़ के नीचे भी रहना पड़ सकता है, और वे दिन में केवल 4 घंटे ही सेवा कर पाएंगे। ठाकुर जी हंस पड़े और बोले, मैया, मुझे सब मंजूर है, यही तो प्रेम है। वृक्ष के नीचे भी रखेगा तो रहूंगा, कुटिया में भी रहूंगा, बस प्रेम होना चाहिए। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया अपने ठाकुर जी को गोद में उठाकर बाहर लाईं, आंखों से आंसू बह रहे थे। बोली, बाबा, आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर हैं, अब आप इन्हें ले जाइए। सनातन गोस्वामी के नेत्र भर आए, कांपते हाथों से उन्होंने श्री मदन मोहन जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, आज तक लोगों को झोंपड़ी से महल जाते देखा है, पर महल से झोंपड़ी आते पहली बार देख रहा हूँ।
उनकी कुटिया में ना चौकी थी ना आसन, बस गोबर से बना एक ऊंचा सा चौकटा। उसी पर ठाकुर जी को बैठा दिया गया। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे थे कि कहीं ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो जाए। जल की व्यवस्था कर दी और मन में घबराहट लिए बोले, अब भोग क्या लगाऊं? मुझे तो सब्जी बनानी नहीं आती। मैं तो आटा लाता हूँ, यमुना जल में सानकर मोटा सा टिक्कर बना लेता हूँ, कंडों में सेंक लेता हूँ, वही खाता हूँ। इन्हें कैसे खिलाऊं? पर आज्ञा मानकर उन्होंने वही टिक्कर ठाकुर जी के आगे रख दिया और इस प्रकार प्रेम की ये अनोखी सेवा आरंभ हुई। जहां महल छूट गया, 56 भोग छूट गया, पर प्रेम बना रहा। और यहीं से कथा आगे और गहरी होने वाली है, जहां ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त को सेवा सिखाने वाले हैं। पर यह तो अभी आरंभ है, आगे सुनिएगा तो हृदय पिघल जाएगा। भाइयों और बहनों, अब वहीं से कथा को आगे पकड़ते हैं, जहां प्रेम ने नियमों को पीछे छोड़ दिया था और भक्ति ने व्यवस्था को लज्जित कर दिया था। सनातन गोस्वामी की वो छोटी सी कुटिया, न कोई घंटा, न कोई शंख, न कोई भव्य मंदिर, बस मिट्टी, गोबर, यमुना जल और नाम का सहारा। और उसी कुटिया में विराजमान हो गए साक्षात श्री मदन मोहन लाल, जिन्हें महलों की आदत थी पर जिन्हें प्रेम उससे कहीं अधिक प्रिय था। पहले दिन टिक्कर रखा गया, दूसरे दिन भी टिक्कर, तीसरे दिन भी वही रूखा सूखा मोटा टिक्कर। सनातन गोस्वामी नियम में बंधे हुए समय पर ठाकुर जी को उठाते बैठाते, नाम जप करते हुए भोग धर देते और फिर आंख बंद कर ध्यान में लीन हो जाते। पर चौथे दिन जब वे गहरे ध्यान में थे, तभी अचानक उनके हृदय में किसी के आने का अनुभव हुआ। नेत्र खुले तो क्या देखते हैं? स्वयं ठाकुर जी सामने खड़े हैं। वही मुस्कान, वही बाल स्वरूप, पर स्वर में अपनापन। बोले, जय जय, सेवा बढ़िया चल रही है, कोई कष्ट तो नहीं है, मैं आनंद में हूं। सनातन गोस्वामी घबरा गए। बोले, प्रभु, अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना, मैं अज्ञानी हूं, व्यवस्था नहीं जानता। तभी ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, बस एक छोटी सी बात है। 4 दिन से जो टिक्कर पा रहे हैं ना, वो गले में थोड़ा अटक जाता है, इरज जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया करो तो स्वाद भी आ जाएगा और गले से उतरने में भी सुविधा होगी। ये सुनते ही सनातन गोस्वामी के हाथ कांप गए। बोले, प्रभु, मेरे पास घी कहाँ से आएगा? मैं तो भिक्षुक हूँ, पर आपकी आज्ञा है तो भिक्षा में मांग लूंगा। अगले दिन आटा और नमक के साथ जब घी भी मांगा तो गृहस्थ स्त्री ने हंसते हुए कहा, अब तो महाराज पूरे रसोइये बनते जा रहे हो। पर फिर भी प्रेम से घी दे दिया। अब टिक्कर में नमक भी है और ऊपर से घी भी। ठाकुर जी प्रसन्न और सनातन गोस्वामी भी। जब प्रसाद पाते तो सोचते, स्वाद तो आ रहा है, पर कहीं मेरी साधना ढीली न हो जाए, कहीं जीभ चटोरी न बन जाए। इसी उधेड़ बुन में दिन बीतते रहे। कुछ और दिन बाद फिर ध्यान में ठाकुर जी आए। इस बार बड़े ही आनंदित स्वर में बोले, जय जय, सब बढ़िया चल रहा है, बस जब तुम टिक्कर सेकते हो ना, कंडों की धीमी आंच में एक आलू भी डाल दिया करो, वो भुन जाएगा, उसका छिलका उतार कर उसमें थोड़ा नमक डाल दिया करो, बस उतना ही। ये सुनते ही सनातन गोस्वामी चौंक उठे। बोले, प्रभु, फिर 6 दिन बाद आप कहोगे नींबू ले आओ, फिर कहोगे चीनी ले आओ, फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, फिर रसगुल्ला, फिर 56 भोग। आप तो मुझे संसार में ही उलझा दोगे। अच्छा, यही ठीक है, मैं आपको वापस उन्हीं महलों में छोड़ आता हूँ जहाँ आपकी सेवा विधि विधान से होती है। ये कहकर उन्होंने ठाकुर जी को गोद में उठा लिया और उसी क्षण भाइयों और बहनों, वही अद्भुत दृश्य घटा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए, बाल स्वरूप में नहीं, साक्षात भगवान के रूप में। और मदन मोहन जी भी प्रकट हुए। दोनों ने सनातन गोस्वामी को अपने आलिंगन में ले लिया और कहा, जय जय, मैं रूखी रोटी में ही राजी हूँ, मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरा प्रेम चाहिए। मैं यहीं रहूँगा तेरे पास, इस कुटिया में, तेरे नाम जप के बीच, तेरे आटे, नमक और घी के साथ। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं वैकुंठ है, जहाँ अहंकार नहीं है वहीं मेरा निवास है। और उसी दिन से वृंदावन की वो कुटिया तीर्थ बन गई, जहाँ ये सिखाया गया कि भगवान सुविधा नहीं देखते, भावना देखते हैं, व्यवस्था नहीं देखते, विश्वास देखते हैं। और आज भी अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो यही उत्तर है, जहाँ भक्त का हृदय सच्चा हो वहीं ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री मदन मोहन।